तो कई ऐसी चीजें हैं। हमें झारखंड के जड़ को मजबूत करना है। पत्ते और टहनी मजबूत नहीं हो सकते, जड़ मजबूत होगा तभी पेड़ मजबूत होगा। जड़ में हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें इस कदर बनाना पड़ेगा कि वर्तमान समय परिस्थिति के साथ वो आगे बढ़ पाए, खड़ा हो पाए। आने वाला समय में बहुत चुनौतियां आती हैं। अभी कल परसों मैं किसी और एक न्यूज में देखा था, बिहार का एक कोई सहरसा का एक लड़का था जिसने पूरा गूगल को हैक कर दिया था। शायद आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना है। पूरा गूगल 5-7 मिनट के लिए हैक हो गया था और 5-7 मिनट के बाद उस बच्चे ने उसको रिलीज कर दिया। गूगल ने तुरंत ट्रैक कर लिया उसको, पता चला बिहार का लड़का था। और देन एंड देयर गूगल ने उस बच्चे को ट्रैक करके 5 करोड़ का पैकेज में उसको नौकरी दे और 2 घंटे के अंदर उसका वीजा बना करके भारत सरकार से उसको अमेरिका ले जाकर के नौकरी दे दिया। उसके तकनीकी के साथ उसका जो जुड़ाव है उसको इतना इंप्रेस करता है। उसने उसको हैक किया जो एक गैर कानूनी था, लेकिन आज उस लड़के को गैर कानूनी काम छोड़कर कानूनी काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसको नौकरी दी गई। ये अच्छे काम करे और सॉफ्टवेयर डेवलप करे जिससे दुनिया में जो जिसकी आज जरूरत है उसके अनुरूप काम करे। तो ऐसे भी दुनिया है। हम लोग कहां हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी लोग बात कर रहे हैं कि चांद में जमीन बिक रहा है, तो हम लोग किस लेवल पे हैं ये सोचिए। अभी तो हम लोग शुरुआत, मुझे लगता है ना जाने इस राज्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, यहां लोग की पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था सब खराब है। आज खेल की दिशा में भी ये राज्य काफी आगे जा सकता था, लेकिन खिलाड़ियों की किसी ने सुध नहीं ली। पहली बार 20 साल में हम लोगों ने खेल नीति बनाई और खेल नीति के माध्यम से कई बच्चों को नौकरी भी हमने दिया और खेल के लिए आपके प्रोत्साहित भी हम कर रहे हैं। पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर स्टेडियम बन रहा है, मैदाने बन रहे हैं, खेल का कार्यक्रम आयोजित होता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपका जीवन बेकार है। भगवान ने हमें 2 पैर, 2 हाथ, नाक, मुंह, आंख और छोटा सा बुद्धि देकर भेजा है। उसका उपयोग करें तो सारा कुछ संभव है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि संस्था सरकार को मार्गदर्शन भी करे, क्योंकि कई वर्षों से हमारी उम्र तो उसमें कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र लग गए हैं इस संस्था को यहां तक आने में, ये तो स्वामी जी लोग ही बता सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण चीजों को कितना करीब से इन लोगों ने देखा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा जड़ मजबूत हो जाए और मुझे लगता है कि अगर हमारा जड़ एक बार जमीन पकड़ ले तो फिर वो पेड़ को किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना रास्ता तय कर लेगा। तो इसलिए शिक्षा का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में सरकार अभी तेजी से काम कर रही है।
अभी हर बच्चे को हम लोग किसी तरीके से, अब हमारे यहाँ सरकारी इसको गरीबी है राज्य में, क्या कर कीजिएगा, लोगों का सोचना स्वाभाविक है, पेट की आग क्या ना कराए। हमारी बच्चियां 8वां 9वां क्लास पढ़ाई करने पहुंचती है, माँ पिताजी लोग दूल्हा ढूंढने लगता है, बड़ा दिक्कत है। क्यों भाई, कहां से पढ़ाएंगे, इतना पैसा कहां से होगा, इसको निपटारा करना। हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बार कार्यक्रम चलाया है और टारगेटेड कार्यक्रम, और आप लोग का आशीर्वाद से हम उस टारगेट को छूने की स्थिति पे हैं। सावित्रीबाई फुले योजना हमने लाया है, जहां हर बच्चियों को, जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास की बच्चियां हैं, उनको हम आर्थिक रूप से सहायता करेंगे। और आने वाला समय में हमारे जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राएं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ना चाहे, वकील बनना चाहे, पत्रकार बनना चाहे, किसी भी ट्रेड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उस ट्रेड में जो आपका पढ़ाई का खर्चा है वो भी सरकार दे रही है, और आप उसको कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए जो कोचिंग लेना चाहते हैं, कोचिंग का भी पैसा राज्य सरकार देने के लिए अब काम कर रही है। अभी कल परसों ही, हफ्ता दिन 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, मैं खुद TRI में आदिम जनजातियों के बच्चों को, लगभग 225 बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। जो झारखंड के अंदर जो जितनी भी वैकेंसी निकली है, उन वैकेंसी में वो कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए कोचिंग के लिए उन लोगों ने उनको रेसिडेंशियल कोचिंग हम लोग करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो बच्चे भी आगे आ पाए। अगर हम एक दूसरे का साथ और सहयोग नहीं देंगे तो कल सारा एक साथ खत्म होने की स्थिति पे आएगी। प्रिमिटिव ट्राइब्स, जिसे आदिम जनजाति हम लोग कहते हैं, वो आदिवासी समूह का ही सबसे गरीब आदिवासी समूह है। कई ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जो इस राज्य में मात्र 2-3 हजार ही है। मुझे लगता है कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये 2-4-5 साल में ये 2-3 हजार भी खत्म हो जाएंगे, फिर वो खत्म विलुप्त, वो अब हिस्ट्री में आ जाएंगे कि ये भी समाज रहा करता था, ये वर्ग भी रहा करता था, ये लोग भी यहाँ रहते थे। अब वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे और लोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो आदिवासी थोड़ा सा हम लोग आगे हैं, हम लोग की भी बारी आ जाएगी। जब हम लोग का बारी खत्म हो जाएगा तो बाकी दूसरा वर्ग आ जाएगा। जीवन चक्र बहुत ही अजूबा और अनोखा है और इंटरेस्टिंग भी है। उसको देखने का, उसको बनाने का, वो सब आप लोगों के हाथ में, आप लोगों के हुनर में है। आप लोगों को तराशने के लिए यहाँ पर घर द्वार छोड़कर स्वामी जी लोग दिन रात लगे हैं, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस संस्था से निकला हुआ हर नौजवान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य के अंदर, देश के अंदर अपना एक अलग पहचान बनाएगा, और जो आप लोगों का आदर्श है उस आदर्श को और आगे बढ़ाते हुए एक मजबूत समाज बनाने में एक अपनी अहम भूमिका निभा